हेलो, नमस्ते, निखिल पांडे में। आज हम अभी अगला प्रोसेस में बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन पढ़ा, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा। अब आ गया ट्रांसपोर्टेशन। ये किसके अंदर आता है? कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ आता है। इसके बाद हमको पढ़ना होगा एक्सक्रीशन सिर्फ। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जो बॉडी में it is a catabolic process by which transferring substance from one part to another part of a body। ठीक है। तो बॉडी में जितने भी सारे सब्सटेंस रहते हैं, जैसे जो बॉडी में सब्सटेंस है, जैसे हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, और ब्लड होता है, जो का ग्लूकोज बनता है, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है। ठीक है। हर बॉडी पे ग्लूकोज बनता है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है। ठीक है। तो वो कैसे जाता है, उसका क्या सिस्टम है, उस चीज़ को समझने के लिए हम ये ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि एक हार्ट होता है। हार्ट क्या करता है? सर्कुलेट करता है ब्लड को, और हर एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि अभी हम ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट को समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले प्लांट को समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट में क्या होता है। प्लांट में जैसे प्लांट में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ जाता है, प्लांट में जो फूड है, फूड के पार्टिकल है, वो कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए प्लांट में दो चीज़ होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में आर्टरी और वेन होता है, तो प्लांट में क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। प्लांट में क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। ये क्या होते हैं? जैसे ह्यूमन बीइंग में आर्टरी और वेन होता है, नस और, ठीक है, दोनों। इसमें क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम होता है। तो जाइलम का काम क्या करता है कि ये जो इट कैरी ऑक्सीजन, ठीक है, इन ऑल ऑफ बॉडी ऑफ प्लांट। ठीक है। ये क्या कैरी करता है? फूड पार्टिकल। ठीक है। जितने फूड के पार्टिकल हैं उसको कैरी करता है। ठीक है। बेसिकली थोड़ा समझाना जरूरी है आप लोग को। ठीक है। तो क्या होता है प्लांट में? क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है। ठीक। फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है, वो क्या होता है कि एक लीव्स में होता है। ठीक। लीव्स में क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन मतलब ऑक्सीजन को एक्सेल करना, मतलब ऑक्सीजन को आउट करना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना। तो कहाँ से होता है? लीव्स में होता है। लीव्स के क्या होते हैं, थोड़ा समझो आप इस चीज़ को भी। लीव्स में 3 लेयर होते हैं। पहले लेयर में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। दूसरे लेयर में क्या होता है? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक। तो जाइलम वहीं पे प्रेजेंट होता है। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम क्या करता है? स्टोमेटा में जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, स्टोमेटा में जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से जो ऑक्सीजन है ना, जाइलम क्या किया? ऑक्सीजन को आउट किया और कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर किया। ठीक है ना। तो और फूड कहाँ पे बनता है? लीफ से बनता है। खाना कहाँ बनता है जनरली? प्लांट्स में लीफ से बनता है। ठीक है। तो फूड फूड को कौन कैरी करता है? जाइलम का काम क्या हुआ कि कैरी, सॉरी ये ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैरी वाटर एंड मिनरल होता है। वाटर एंड मिनरल, इसको याद आ गया। ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स को जो जाइलम क्या करता है, नीचे जो रूट से, जो जड़ से, क्या कहते हैं इसको, थोड़ा अभी इसको थोड़ा अभी इसको साइड करो। ये पेड़ है, पेड़ में पत्ती है, ये रूट्स है। ठीक है। रूट से क्या करता है? ये वाटर एंड मिनरल लाता है कहाँ? लीव्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस हो पाए। ठीक। तो जाइलम क्या करता है यहाँ पे? पेड़ से, जड़ से क्या लेता है? वाटर एंड मिनरल, पानी और मिनरल जो चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस हो। ठीक है। तो वो क्या करता है? यहाँ से वाटर एंड मिनरल लेता है और यहाँ जाता है, लीव्स के बीच मिडिल लेयर पे प्रेजेंट होता है, और लीव्स के अपर लेयर में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमा में। जो स्टोमेटा खुलता है, सॉरी, स्टोमा खुलता है और बंद होता है, तो वहाँ पे ट्रांसपीरेशन होता है, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो इसकी मदद से होता है कि जाइलम।
जाइलम क्या किया, हम तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जाइलम का काम क्या किया कि नीचे वाटर और मिनरल को प्रेजेंट किया, वहाँ से ऊपर लीफ से पहुँचा। ठीक, वहाँ पे क्या बना, C6H12O6, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, वहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज यानी फूड, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो फूड बना वो फूड क्या किया, अब जाइलम का काम तो यही है, लेकिन वहाँ पे एक फ्लोएम नाम का भी है जो सेकेंड लेयर पे है, मेसोफिल लेयर पे। ठीक है, तो वो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड के पार्टिकल को ऑल ओवर द प्लांट में जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ सेल का रिक्वायरमेंट है, जो जितना भी बड़ा पेड़ है वहाँ तक पहुँचाता है। ठीक है, यहाँ तक कि ये जड़ में भी, ठीक है, स्टेम में भी, यहाँ तक भी पहुँचाता है, और ये तने में भी, जड़ में भी। ठीक है, स्टेम यानी तना और जड़ रूट। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचाता है, ये सारा काम होता है फ्लोएम का। तो जाइलम क्या करता है, इट्स कैरी वाटर एंड मिनरल इन इन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू लीफ। ठीक है, अभी आप लोग समझ गए, ग्राउंड लेवल ऑफ टू लीव्स तक। ठीक है, ये क्या कहता है, कैरी फूड के पार्टिकल जो C6H12O6 बने, ग्लूकोज बना, उसको कैरी क्या करके ऑल ओवर द बॉडी बनता है, ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये जो वाटर एंड मिनरल जो जाइलम कैरी करता है वो यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब ज़मीन से ही सिर्फ जाके लीव्स तक पहुंचाना रहता है। ये नहीं होता कि लीफ से लेके यहाँ जाओ, लीफ से लेके यहाँ जाओ, लीफ से लेके इस लीव्स में जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ वाटर एंड मिनरल को रूट से लेके लीव्स तक पहुँचाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, नोट शेयर कर दूंगा। और ये क्या होता है, फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये फूड पार्टिकल यहाँ भी पहुँचाना होता है, इसको इस पार्ट में ही पहुँचाना होता है, जितने भी प्लांट का स्ट्रक्चर उसके हर प्लांट हर एरिया तक पहुँचाना होता है। तो ये क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल टास्क है ना। फ्लोएम का काम करता है मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस को कहता है डायरेक्शनल। ठीक है, अब क्या होता है कि इन केस ऑफ जाइलम, जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या, जाइलम जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पे ट्रांसपीरेशन होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, या फिर वाटर के पार्टिकल को लिया तो वाटर के पार्टिकल जो कि सेक्रेट हुआ बाहर, तो ऑक्सीजन निकला, वाटर क्या होता है जनरली H2O। जाइलम क्या करता है, H2O को लेता है, ऑक्सीजन यहाँ से एक्सेल कर देता है, उसमें प्रोसेस में लगा सकता है और H को भी एक्सेल कर सकता है, तो यहाँ से O2 निकला, तो ट्रांसपीरेशन होता है। तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, H2O निकलता है, और जनरली क्या होता है, जो पत्ती है सनलाइट की वजह से ज़्यादा गर्म ना हो, इसका भी ध्यान रखता है ये क्या कहते हैं लीव्स में। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन अकर। ठीक है, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक, इस प्रोसेस को। और ये जो ट्रांसपीरेशन होता है, ऑकर होता है, इस पे एनर्जी नहीं लगता है, इस पे सिर्फ ये कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अल्टीमेटली ये होते रहता है ये प्रोसेस, यहाँ से वाटर गया ये हुआ, ज़रूरी नहीं है कि आप एनर्जी इस पे लगाओ तभी जाके पहुँचे, नहीं, ये प्रोसेस ही है कि ऐसे एक नस है, नस में इसे जाना ही है इसको। तो ये ट्रांसपीरेशन ऑकर होता है विथ नो रिक्वायर ऑफ एनर्जी। और इन केस ऑफ ये फूड में फ्लोएम वाले केस पे क्या होता है कि इस पे ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करना। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि इसको यहाँ से यहाँ भी जाना है, यहाँ से यहाँ भी आना है, यहाँ से यहाँ भी आना है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। इस प्रोसेस पे ट्रांसलोकेशन होकर होता है विथ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ यही बेसिकली जाइलम और फ्लोएम है, जिसमें एक में जाइलम में ट्रांसपीरेशन होता है और उसमें ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, और ट्रांसपीरेशन इन एनिमल पे हम लोग इंटर करते हैं। ठीक है, उसको रफ कर दूं, रखना चाहो तो लिख लो एक बार। हाँ, अब ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, एनिमल में क्या होता है,
जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है? सेल। ठीक है, प्रेजेंट क्या होता है? सेल। और सेल जो होता है वो भी किसके अंदर होता है? ब्लड, है ना, ब्लड के अंदर होता है क्या? सेल। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? जितने भी ऑर्गेनिज्म, उसमें काम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, अभी इसको हरफ वो कर दें, ब्लड होता है, ठीक है, बाय ब्लड, ठीक। उसमें क्या रहते हैं? उसमें जाइलम और फ्लोएम, दो प्रकार के, जो एक हिसाब से वेसल, आप समझ, जो भी समझना हो अपने हिसाब से समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि बाय ब्लड, ये जो ब्लड होता है, ब्लड में दो टाइप के होते हैं ब्लड, ठीक है। एक होता है ब्लड में प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरा ब्लड में क्या होता है कि ब्लड के दो कंपोनेंट है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड का सेल, ठीक है, दूसरा है ब्लड का सेल, ठीक। आप समझिएगा, ब्लड के सेल के अंदर क्या होता है? पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। थोड़े ब्लड के कंपोनेंट हम लोग समझ रहे हैं अभी। और प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, जो कि पेल कलर्ड यानी तरल पदार्थ का होता है, ठीक है, पेल कलर्ड लिक्विड है ना, लिक्विड है। और इसमें 8% क्या होते हैं? सॉल्यूट होता है, ठीक। तो ब्लड के कंपोनेंट सिर्फ एक प्लाज्मा है पहला, दूसरा है ब्लड के सेल, ठीक है। ब्लड के सेल तीन टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या करता है? ये क्या करता है? कैरी CO2 हार्मोन्स। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि क्या काम करते हैं, अभी मैं डीपली थोड़ा आऊँगा इसमें अभी। कैरी CO2 एंड हार्मोन्स एंड अदर वेस्टेज, ठीक है। ये कैरी कौन करता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम क्या है? ठीक। आरबीसी, आरबीसी क्या होता है कि रेड कलर ब्लड सेल होता है, ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। जनरली आप लोग को ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके एडल्ट में 12 से 18 होना चाहिए, ठीक है, एमएमएच जी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? एक सोल्डर की तरह एक्ट करता है, सोल्डर की तरह एक्ट करता है, एंटीबॉडी बनाता है कुछ भी अगर बीमारी हो तो, ठीक है। और ये क्या करता है? नोड बना के अगर कुछ चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्या करता है? नोड बनाता है। जैसे अगर आपको बॉडी में कहीं चोट लग गया तो जो काला काला हो जाता है वो एक परत बना देता है, तो वो प्लेटलेट्स का काम होता है, ठीक है, नोड्स, ठीक है। तो जनरली क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल में कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है? ब्लड से होता है, ठीक है, ठीक। अब ये ब्लड के अंदर क्या होता है? एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा क्या होता है? ब्लड का सेल होता है। प्लाज्मा में 92% वाटर, 8% सॉल्यूट। प्लाज्मा का काम क्या है कि CO2 हार्मोन्स और अदर वेस्टेज को कैरी करना, सिर्फ ये काम है। ब्लड सेल के अंदर आरबीसी, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर देता है, ठीक। डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाता है, प्लेटलेट्स ये बनाता है, ठीक। लेकिन ये जो ब्लड होते हैं, बेसिकली ये जो ब्लड है, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कराते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट, हम यही ना ट्रांसपोर्टेशन, ये जो ब्लड का ही ट्रांसपोर्टेशन कराना है अपन को, फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये तो ब्लड के अंदर का चीज़ हम समझे कि ब्लड में क्या क्या होता है, ठीक है, जनरली थोड़ा समझने के लिए। तो ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करने के लिए बॉडी में क्या होते हैं? नसें होती हैं, है ना। बॉडी में क्या होती हैं? नसें होती हैं, एक नसें होती हैं। और ये जो नस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। इसको अगर आप लोग थोड़ा समझ गया होगा तो मैं इसको रफ करना चाहूँगा, फिर लिखता हूँ, ठीक, रफ कर दूँ। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी पहला पहला इस टाइम के लेक्चर है, पर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कहाँ था? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। तो एनिमल में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो ब्लड होता है, तो ब्लड में क्या, ब्लड किस पे ट्रांसफर होता है? पहला
आर्टरी, ठीक है। दूसरा क्या है, ये करना बंद, वेन्स, ठीक है। और एक लास्ट में होता है कैपिलरी। ये थोड़ा डीप पे हम लोग आ गए, इसको हम थोड़ा और बारीक से थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले आर्टरी और वेन समझते हैं, ठीक है। तो आर्टरी क्या है, आर्टरी जो आप अंदर की तरफ यहाँ पे अपना वो देखोगे तो अंदर की तरफ जो नस है, जो ये जो 3 तो है ना, जो अभी दिख रहा है अंदर की तरफ जो हार्ड है, ठीक, तो वो क्या होता है, वो आर्टरी बोलते हैं। जो बाहर की तरफ ये जो नसें हैं ग्रीन ग्रीन है ना, इसको क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टरी क्या है, आर्टरी क्या करता है कि जो हार्ट है, ठीक, हार्ट है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम लोग इस अभी थोड़ा ह्यूमन बीइंग का ट्रांसपोर्टेशन में आगे पढ़ेंगे। हार्ट से क्या निकलता है, आर्टरी और वेन दोनों निकलते हैं। तो आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होता है। मतलब कि ब्लड को ऑक्सीजन देने का, जो ऑक्सीजन जिसमें, ऐसा ब्लड जो कि ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट हो, वो ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, आर्टरी से होता है। और वेन क्या होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी। और एक तो फिर जब हम आगे पढ़ेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, उसके केस में जस्ट उल्टा हो जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो हालांकि अभी आर्टरी क्या करता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। अब आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से दूर करता है, मतलब पूरी बॉडी में करता है। और वेन का काम क्या होता है कि कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड हार्ट, ठीक है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्रेजेंट होंगे, जिनको, जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, उस ब्लड को क्या करता है, हार्ट्स की तरफ लाता है, ठीक है। तो आर्टरी का बेसिकली जो कलर होता है वो क्या होता है, अंदर की तरफ देखा जाए तो ये कलर होता है रेड, ठीक है, रेड इन कलर। और इसका जनरली देखा जाए तो ग्रीन इन कलर, है ना, ग्रीन इन कलर, ठीक है। अब आर्टरी क्या होता है कि आर्टरी में जो वाल्व होते हैं, मतलब आर्टरी जैसे वेन होगा, वेन को आप टच करोगे, है ना, तो वेन को टच करोगे तो क्या है कि इजीली इधर से उधर मूव हो जाता है, लेकिन आर्टरी को अगर चाहोगे तो इजीली मूव नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं वो थिक होता है। तो मैं इसी पे अगर कर दूं, रेड इन कलर विथ थिक वॉल्व, ठीक है, वॉल्व जो है इसके मोटे हैं, विथ इसमें क्या है, थिन वॉल्व, थिन वॉल्व, ठीक है। और तीसरा काम क्या है कि, सॉरी ये वॉल्व नहीं है, ये वॉल है, ये है वॉल, वॉल की बात कर रहे हैं, वॉल्व अलग चीज़ है, ठीक। अब क्या हो गया, जो आर्टरी होता है, ये आर्टरी होता है जनरली डीप सीटेड होता है, मतलब अंदर की तरफ होता है इन बॉडी जनरली। और ये क्या होता है, इसमें सुपरफिशियल होता है, मतलब बाहर से ही दिखता है। लेकिन आर्टरी जो होता है, जो रेड कलर के अंदर की तरफ, वो जनरली बाहर से नहीं दिखता है, ठीक है, सुपरफिशियल इन बॉडी, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया, ठीक। इसमें आप 2 पॉइंट्स और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ये कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर 5 नंबर में कभी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। कैरी ब्लड एक एक पॉइंट ये बन गया, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है, रेड इन कलर, ठीक है, ग्रीन इन कलर, और बढ़ाना चाहो तो विथ थिक वॉल, थिन वॉल, ठीक है। जनरली डीप सीटेड होता है, अंदर की तरफ होता है, ये सुपरफिशियल होता है बॉडी पे, ठीक है। तो आर्टरीज और वेन्स पे ये डिफरेंस है। और लास्ट में आता है ये कैपिलरी, कैपिलरी, ठीक है। तो कैपिलरी को इजीली समझने के लिए क्या होता है, आर्टरी और वेन्स, कैपिलरी एक
कैपिलरी होता है, कैपिलरी को इतने छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एकदम छोटे छोटे, जैसे बॉडी पे हर जगह छिद्र हैं, रोमा है, ठीक है। तो हर जगह छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, जैसे पसीना सिक्रेट होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहीं से सिक्रेट होगा, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, एकदम छोटे छोटे, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी। तो कई बार ऐसा होता है कि आर्टरी और वेंस दोनों में कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे जो कैपिलरी का यूज़ करते हैं, ठीक। जनरली मुँह से बता दिया हूँ, लेकिन लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। आर्टरी और वेन में भी एक्सचेंज करते हैं, स्मॉल या फिर कह सकते हो वेरी स्मॉल, ठीक है, एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन ब्लड, जो ब्लड है, जो ब्लड हम लोग पढ़े हैं, ब्लड के कॉम्पोजिशन पढ़े, प्लाज्मा पढ़े, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है। तो वो सिर्फ एक आर्टरी, सिर्फ कैपिलरी की वजह से हो पाता है, ठीक है। तो वो बिटवीन ब्लड एंड सेल, ठीक है, बहुत छोटे छोटे वेरी स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, या फिर पोर बोलते हैं इसको, है ना। तो ये होता है कैपिलरी। तो जनरली मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसा बोलता हूँ। और ये आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट भी समझ गए, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल भी समझ गए। अब क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम समझेंगे हम एनिमल पे, जो कि होता है हार्ट, जो कि सर्कुलेट करता है ब्लड को। अब ब्लड को कैसे सर्कुलेट करता है, उस चीज़ को हम अभी आगे लेक्चर पे समझेंगे। अगला लेक्चर होगा हमारा हार्ट, ठीक है, हार्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो धन्यवाद।